धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, विशेष संस्कारी रूह को नाम दिया। प्रेमी नक्षत्र सिंह, गांव नारायणगढ़, जिला संगरूर से परम पिताजी की अपार कृपा दृष्टि का एक अद्भुत करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। फरवरी 1978 की घटना है। उन दिनों परम पिताजी अपने पवित्र दर्शनों तथा नामदान प्रदान करके अपनी कुछ विशेष रूहों को 84 की लंबी जेल से मुक्त करवाने के लिए मुंबई में गए हुए थे। हालांकि सच्चे पातशाह जी के हुक्म द्वारा सारी साध संगत को रोक दिया गया था कि कोई भी प्रेमी परम पिताजी के पीछे मुंबई नहीं जाएगा, क्योंकि परम दयालु दाता जी वहां पर अपना काम पूरा करने के तुरंत बाद वापस दरबार में आ जाएंगे। आदेश तो इसलिए दिया गया था कि एक तो प्रेमी जन किराए भाड़े आदि पर भारी खर्चा करेंगे और दूसरा इतने बड़े घनी आबादी वाले महानगर में ठहरने का प्रबंध करना भी कठिन था। वाली दो जहान कुल मालिक का हुक्म था और जो सभी के लिए अति आवश्यक भी था। परंतु मालिक के परवानों सतगुरु के दीवानों का क्या होगा, जो एक पल भर की दूरी भी सहन नहीं कर सकते थे। फिर वह तो कई दिनों की बात थी। मालिक के प्रेमी आशिकों के लिए तो उनकी एक पल की दूरी भी वर्षों के समान थी, जो कि उनके लिए असहनीय थी। परमार्थ में अपने सतगुरु जी का वचन मानना ही सबसे बड़ी तपस्या माना गया है। परंतु सच्ची तड़प, सच्चा प्रेम भी तो सब बंधनों से मुक्त होता है। सच्चे प्रेम में कोई नियम नहीं होता। कानून अथवा नियम तो केवल बाहरी दिखावा करने वाले जीवों के लिए ही होता है। सच्ची तड़प रखने वाले जीवों की मदद तो उनका प्रीतम प्यारा स्वयं ही करता है। इसी प्रकार मैं, प्रेमी जोरा सिंह तथा दो अन्य प्रेमी, जिनमें से एक प्रेमी नक्षत्र सिंह, गांव दीवाना, जिला संगरूर तथा दूसरा प्रेमी जाखल मंडी का था, अपने सतगुरु प्रीतम प्यारे की दूरी को सहन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हम चारों मुंबई के लिए रवाना हो गए, अथवा यूं कहा जाए कि अपने किसी जीव के लिए मालिक ने स्वयं उन्हें बुलाया था, क्योंकि वही आदमी सतगुरु की प्यारी रूह हमें रास्ते में सफर के दौरान मिल गया था। वह हमें अपने साथ घर ले गया और हमारी खूब सेवा की। वह अत्यंत खुश था, क्योंकि वह वही सब कुछ प्रत्यक्ष अपने सामने देख रहा था, जैसा उसने पिछले 6 दिनों में सपने में देखा था। हमारे पूछने पर उसने असल बात इस प्रकार बताई। एक सफेद वस्त्रधारी, ऊंचे लंबे कद, सुंदर स्वरूप तथा नुरानी चेहरे वाले बुजुर्ग सरदार जी मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे हुक्म दिया, हमारे 4 प्रेमी तेरे पास आएंगे, उनका खाने पीने तथा रहने का यहीं पर प्रबंध करना है। उन्होंने मुझे आप चारों का सारा हुलिया भी बताया था। पूजा बाबा जी के हाथ में लंबी लाठी भी थी। वे लगातार 6 दिन मुझे यही बात याद दिलाते रहे। उसने यह भी बताया कि पूजा बाबा जी की मनमोहनी सूरत अब भी उसकी आंखों के सामने है। अगर कहीं मिल जाएं तो वह उन्हें अब भी पहचान लेगा। यह सुनकर हम चारों प्रेमी बहुत खुश हुए कि परम पिताजी ने स्वयं ही उस अजनबी के पास हमें भेजा है। हमने बताया कि हम तुम्हें कल उन्हीं पूजा बाबा जी के पास ले चलेंगे। अगले दिन हम पांचों जब अपने सतगुरु जी के दर्शन करने के लिए ऊपर कमरे में गए, तो वह अजनबी सामने परम पिताजी के प्रत्यक्ष दर्शन करते ही खुशी से नाच उठा और उसने ऊंची आवाज में स्पष्ट शब्दों में कहा, यही बाबा जी स्वयं खुदा हैं। यह स्वयं मुझे 6 दिन लगातार दर्शन देते रहे हैं। यह स्वयं परमात्मा भगवान हैं। मैं पहचान नहीं सका था। यह कहते हुए उसने परम पिताजी को बाअदब झुककर नमस्कार किया और सतगुरु दयालु दाता जी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त किया। अपने प्यारे महबूब दोनों जहानों के मालिक के दर्शन करके तथा प्रसाद लेकर जब हम वापस जाने लगे, तो दया के भंडार शहंशाह जी ने फरमाया, भाई अब आपने इसी प्रेमी के घर ही ठहरना है। अपने इन वचनों के साथ ही सर्वसमर्थ्या कुल मालिक जी ने वास्तविकता को स्पष्ट कर दिया कि हम अर्थात परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने स्वयं ही अपने इन प्रेमियों के ठहरने का प्रबंध उसे हुक्म देकर करवाया था। वह कुल मालिक सतगुरु का अपना ही जीव था, जो अपने कर्मों के कारण उनसे बिछड़ा हुआ था। परम पिताजी ने उसे दोबारा जोड़ने का
वह जरिया बनाया था। ऐसे और भी 60-70 जीव थे जिन्हें सतगुरु परम पिता जी ने नाम दान प्रदान करके वापिस मालिक से जोड़ा और हजारों जीवों को अपने नूरी दर्शनों का लाभ देकर भवसागर से पार करने का वचन दिया। मुंबई में जाने का असल में पूज्य परम पिता जी का यही प्रयोजन था, क्योंकि वे जीव संसार के बंधनों में इतने कैद हो चुके थे कि वे स्वयं यहाँ दरबार में नहीं आ सकते थे। मालिक की कोई ऐसी रूह जो कहीं दूर जंगलों या पहाड़ों में रहती है, उसे नाम दान देने के लिए चाहे सतगुरु जी को सोने की सड़क भी बनानी पड़े तो भी बनाकर वहीं पहुंचते हैं। मगर वहां तो सैकड़ों हजारों जीव थे जो सतगुरु कुल मालिक के दर्शनों के लिए तड़प रहे थे, जिन्हें सतगुरु दयालु दाता जी ने स्वयं वहां पहुंचकर नाम दान प्रदान करके मालिक के साथ जोड़ा। वह प्रेमी अपने मालिक की शरण में आने के बाद बहुत खुश हुआ, जिसके लिए परम पिताजी ने स्वयं हमें उसके पास भेजा था। साथ संगत जी, अब अगला करिश्मा सुनिए। बीमारी व चेलों के चक्कर से मुक्त किया। प्रेमी महल सिंह, गांव नानकपुरा, जिला फिरोजपुर से परम पिताजी की अपार कृपा दृष्टि का अपने एक पत्र में इस प्रकार वर्णन करता है। सन 1978 की बात है। तब मुझे नामदान नहीं मिला था और मैं भेषधारियों व चेलों के चक्कर में बुरी तरह से फंसा हुआ था। एक बार किसी कारण से एक चेले से मेरी नाराजगी हो गई और मैं किसी दूसरे चेले के पास जाने लग गया। एक मोटी आसामी हाथ से निकल जाने पर पहले चेले को मुझ पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वह किसी विशेष मौके की तलाश में रहने लगा और एक दिन वह अपनी निरादरी का बदला लेने में सफल हो ही गया। उस चेले ने मुझको लड्डुओं के प्रसाद में कोई ऐसी तेज दवा खिला दी कि मेरा सारा शरीर उस दवाई के प्रभाव से जुड़ सा गया। मेरे हाथ पांव आदि अकड़ गए तथा जोड़ों में अत्यंत दर्द रहने लगा। मैंने अपना बहुत इलाज करवाया, बेहद पैसा खर्च किया तथा हर प्रकार का इलाज करके देख लिया, परंतु मैं दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। ना मुझे भूख लगती थी, ना नींद आती थी और ना ही कुछ अच्छा लगता था। आखिर मैं शारीरिक तथा मानसिक तौर पर इतना क्षीण हो गया कि मृत्यु का इंतजार करने लगा। असहनीय दर्द के कारण मैं चारपाई के योग्य ही रह गया और चलना फिरना मेरे लिए अति कठिन था। हर तरफ से निराश होकर जीव या तो मृत्यु को बुलाता है या फिर प्रभु परमेश्वर को याद करता है। मेरे पड़ोस में फौजी सिंह नाम का एक प्रेमी रहता था। वह मेरा दोस्त था और दोस्ती की वजह से उसने मुझे सच्चा सौदा दरबार में चलकर नाम लेने के लिए पहले बहुत बार विनती की थी, परंतु उस वक्त मैं चेलों के चक्कर में था, इसलिए मैं उसकी हर बात को अनसुनी कर देता। उस अति दुखदाई हालत में मैंने प्रभु परमात्मा की अपार शक्ति के सामने अपनी मजबूरी प्रकट करते हुए रो रो कर पुकार की। नींद तो मुझसे कोसों दूर रहती थी। एक दिन मैं आंखें बंद करके मालिक की अपार शक्ति को याद कर रहा था। अचानक मुझे बहुत तेज प्रकाश दिखाई दिया। मैंने बड़े ध्यान से देखा कि परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज स्वयं उस प्रकाश के पीछे खड़े थे, अर्थात वह सुंदर तेज प्रकाश पूज्य परम पिताजी के चेहरे से निकलकर चारों ओर फैल रहा था। हाथ में लंबी लाठी लिए दयालु शहंशाह जी ने वचन फरमाया, बेटा घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इतने में सवेरा होने पर मेरे घर वालों ने मुझे आवाज देकर उठा दिया और वह सुहावनी व आनंदमयी घड़ी की लड़ी टूट गई। बेशक वह अलौकिक दृश्य मेरी आंखों के सामने नहीं था, परंतु वह दृश्य ज्यों का त्यों मेरे सामने घूमता रहा। उस थोड़े से समय में मैंने जो सुख पाया, उस अलौकिक आनंदमय दृश्य व कुल मालिक के उन पवित्र वचनों से मेरा मन एकदम शांत हो गया और मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरी सारी बीमारी दूर हो गई हो। फौजी सिंह ने कुछ दिन पहले ही मुझे सच्चा सौदा दरबार की मर्यादा समझाते हुए नाम दान लेने को कहा था। हो सकता है नाम लेने से उसकी वह बीमारी भी दूर हो जाए। इस पर मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, वह इलाज पर हजारों रुपए खर्च कर चुका है, बड़े बड़े चेलों तथा अन्य बड़े बड़े स्थानों पर भी माथा रगड़ चुका है, फिर भी वह ठीक नहीं हो सका। सच्चा सौदा दरबार में
ना तो माथा टिकाते हैं और ना ही कोई चढ़ावा या दान आदि लेते हैं, तो फिर वहाँ मैं कैसे ठीक हो सकूंगा। उस रात वाली घटना से तो मैं इतना प्रभावित हुआ कि प्रातः होते ही मैंने स्वयं फौजी सिंह के घर जाकर उसे उठाया और दरबार में ले जाने को कहा। वह दिन अगस्त महीने का आखिरी शनिवार माहवारी सत्संग का दिन था। मेरी शारीरिक अवस्था देखते हुए प्रेमियों ने मुझे बस की बजाय रेलगाड़ी की ऊपर वाली सीट पर लिटा दिया, क्योंकि मैं बैठने में असमर्थ था। ज्यों-ज्यों रेलगाड़ी सरसा की ओर बढ़ती आ रही थी, त्यों-त्यों मेरा अंदर से बराबर हौसला बढ़ रहा था। मुझे एक अद्भुत खुशी का अनुभव होने लगा। बड़ा गूढ़ा का रेलवे स्टेशन पास हो जाने के बाद तो मेरा आत्मबल इतना बढ़ गया कि मैं अपने आप ही उठकर बैठ गया। मैंने अपने गले में जितने भी धागे तावीज आदि डाल रखे थे, एकदम वे सारे तोड़कर घग्गर नदी में फेंक दिए, क्योंकि उस वक्त मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि पिछले कितने समय से उन धागे ताबीतों से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, परंतु डेरा सच्चा सौदा की तरफ केवल मुंह करने से ही मुझे इतने सुख का अनुभव हुआ है। दरबार में पहुंचकर ज्यों ही मैंने पूज्य परमपिता जी के दर्शन किए तो मुझे अत्यंत सुख का एहसास हुआ। मैंने वही पहले दिन वाला सुंदर प्रकाश भी देखा, जो कि परमपिता जी के सुंदर मनमोहने चेहरे पर दमक रहा था। कुल मालिक के दर्शन करके मुझे विश्वास हो गया कि यहाँ पर ही उसकी तकदीर बदल सकती है। उस समय स्टेज पर एक कविराज प्रेमी भी शब्द बोल रहा था, यह वो दर है यहाँ तकदीर बदल जाती है। उस समय मैं अपना सब दुख भूल चुका था। मेरे मन में नाम प्राप्ति की इच्छा इतनी तेज हो गई कि अगले दिन तक इंतजार करना मेरे लिए असंभव सा हो गया था। आम तौर पर परम पिताजी रविवार रात को ही नाम दिया करते थे, परंतु उस दिन स्टेज पर बोल दिया गया था कि आज शनिवार को भी नाम दिया जाएगा। मेरी किस्मत जाग उठी, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। उसी रात मालिक की कृपा से मुझे नामदान मिल गया। नामदान प्राप्त करके मैं अब प्रेमी बन गया। मैं अपने आप को अति भाग्यशाली व खुशनसीब समझने लगा कि मेरे जैसे घोर पापी जीव को भी दयालु दाता जी ने क्षमा करके अपना नाम बख्श दिया है, अर्थात अपनी शरण में ले लिया है। नामदान प्राप्त करते ही मेरी सारी बीमारियां दूर हो गई। मैं उसी पल से ही अपने आप को अत्यंत सुखी व हल्का फुल्का सा महसूस करने लग गया था। उसी दिन से ही मेरे दिन फिरने लगे, अर्थात मेरे लिए अब सुख के दिन आ गए थे। उसी दिन मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं नया जन्म लेकर दुनिया पर आया हूँ। कहाँ तो मैं कई महीनों से चारपाई पर जकड़ा पड़ा था और कहाँ मैंने परम पिताजी से नामदान प्राप्त करने के बाद सारे दरबार में घूम घूम कर साध संगत व दरबार के दर्शन किए। अगले दिन रविवार को सुबह का सत्संग आरंभ होने से पहले ही परम पिताजी की कृपा से मैं तेरावास में भी पहुंच गया तथा दयालु दातार जी की हजूरी में अपनी पूरी दास्तान कह सुनाई। इस पर सर्वसमर्थ्या अंतर्यामी दाता जी ने अपने पवित्र मुख से फरमाया, भाई तेरे धागे ताबीत अब गए कहाँ से कहाँ। बेपरवाह परम पिताजी ने यह भी फरमाया, भाई अपने परिवार को भी नाम दिला देना। अपने प्यारे मुर्शद परम पिताजी के पवित्र मुख के वचनों से मुझे ऐसे लगा जैसे सच्चे पातशाह जी ने मेरे शरीर में अत्यंत शक्ति प्रदान कर दी है। उसी दिन से मुझे एक आनंदमयी व सुखमय नया जीवन मिल गया। सत्संग का प्रोग्राम पूरा होने तथा आज्ञा मिलने पर मैं बिल्कुल नौ बरनौ था। वापसी पर मैं स्वयं ही पैदल चलकर अपने साथियों के साथ बस अड्डे पर गया और सारा सफर बस के द्वारा बड़े आराम से बैठकर तय किया। अब मैंने कोई थकावट महसूस नहीं की और ना ही मुझे कोई तकलीफ हुई। सारे सफर के दौरान परम पिताजी स्वयं बस के साथ साथ चलते रहे। वह दृश्य मैं बराबर देखता रहा और अब भी मुझे वह नज़ारा ज्यों का त्यों याद है। परम पिताजी की अपार रहमत मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रही थी। यह देखकर मेरे साथी प्रेमी भी बहुत खुश थे। सतगुरु दाता जी ने अपने बच्चों की आप ही लाज रखी। गांव के लोग मुझे देखकर बहुत ही हैरान थे कि एक दिन पहले तो इसकी यह हालत थी कि यह हिल भी नहीं सकता था। अब यह स्वयं ही बड़े आराम से
बिना किसी तकलीफ से चल रहा है। सरसे वाले बाबा जी ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि महल सिंह में इतनी शक्ति तथा स्फूर्ति पैदा हो गई है। यह कुल मालिक परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का प्रत्यक्ष करिश्मा है। सतगुरु जी ने मुझ बीमार को अपनी सत्संग की वर्कशॉप में पूरा मुरम्मत कर दिया, अर्थात मुझे नए सिरे से एक नया जीवन प्रदान कर दिया है। मेरे गांव के लोग, मेरा परिवार तथा आस पड़ोस के लोग मेरी सही हालत देखकर बहुत प्रसन्न थे। वे प्यारे सतगुरु जी का धन्यवाद करने लगे कि जिन्होंने महल सिंह पर महान उपकार किया है। मुझे अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास हो गया, इसलिए मैंने घर पहुंचते ही पहला काम यह किया कि अपने पहले इष्ट देवों के तमाम चित्र तथा चेले चपटों से संबंधित सब सामान सामग्री आदि इकट्ठा करके बाहर फेंक दिया। उनके स्थान पर अपने सतगुरु प्रीतम प्यारे के सुंदर स्वरूप सजा दिए। मैं दिन रात सतगुरु के नाम सुमरण में मगन रहने लगा, जिससे मुझे अत्यंत आत्मिक शांति प्राप्त होनी शुरू हो गई। मेरी दिन प्रतिदिन सुधरती दशा को देखकर सभी हैरान थे, और वे लोग तो सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित थे, जो यह कहते थे कि महल सिंह तो जीवन भर उस बीमारी से पीड़ित रहेगा तथा उसी हालत में मर जाएगा। सतगुरु जी की कृपा तथा नाम का कमाल सबके सामने था। यह देखकर मेरा परिवार, मेरे सभी रिश्तेदार संबंधी तथा आस पड़ोस व गांव के लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी दरबार में आकर परम पिताजी से नामदान प्राप्त कर लिया। अब मैं मालिक की कृपा से हर तरह से संतुष्ट तथा खुश हूँ और हर सत्संग पर दरबार में आकर सेवा भी करता हूँ। एक प्यारा सतगुरु ही धन्य कहने की योग्य है। मैं अकेला ही नहीं, ऐसे अनगिनत उदाहरण और भी हैं, जो लोग अपनी जिंदगी से बेजार हो चुके थे, अर्थात तंग आकर अपने जीवन को खत्म करना चाहते थे, परंतु परम पिताजी से नामदान प्राप्त करके अब वह अति सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस दरबार में किसी प्रकार का कोई पाखंडवाद या कोई टूना टामन आदि ना तो किया जाता है और ना ही ऐसा करने को कहा जाता है। यह सब तो सतगुरु जी की दयालुता, महानता, पावन दृष्टि तथा प्रभु भक्ति व नाम शब्द का ही कमाल है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।